मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले आपको नेटवर्क एनालिसिस एंड सम ऑफ द थियरम लाइक किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, सुपरपोजिशन थियरम, थेवेनिन थियरम, नॉर्टन थियरम, उसके बारे में थोड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए। ओके, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक स्टडी करने से पहले हमें नेटवर्क एनालिसिस को स्टडी करना पहले बहुत ज़रूरी है। ओके, जो आपको नेटवर्क अच्छी तरह से नहीं आता है, नेटवर्क सर्किट अच्छी तरह नहीं आता है, तो आप एनालॉग सर्किट में आगे कवर कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आगे जाके बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप कहीं भी इंडस्ट्री में चले जाओगे, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज, जैसे कोई कंपनी इंस्ट्रूमेंट बनाती है, जैसे कोई एनालाइजर बनाती है, जैसे सपोज मैं कोई एक प्रेशर ट्रांसमीटर डिज़ाइन कर रहा हूँ, या एक्टिव ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन कर रहा हूँ, या पैसिव ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो उसके लिए जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो उसके लिए क्या है, आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी तरह कवर करना पड़ेगा आपको। क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं, जैसे टेक्निकली प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है, तो उसके अंदर भी सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आपका कोई स्विचिंग डिवाइस हो गया कंट्रोलर के अंदर, बीजेटी हो गया, आपका डायोड हो गया, तो वहाँ क्या होगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा इंडस्ट्री में। अर्जेंटली कोई भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट तो बहुत महंगे आते हैं। जैसे है कंपनी है जाइलम है, वो कंपनी के एक एक इंस्ट्रूमेंट 1.5 लाख के इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो उसको आपको अच्छी तरह उसको मेंटेन करना रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व करना पड़ता है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, आपका टीवी ले लीजिए, उसमें सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आते हैं, तो उसका जो ट्रबल शूटिंग करना होता है, कुछ प्रॉब्लम अंदर सर्किट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही हेल्पफुल सब्जेक्ट है। आपको कुछ भी आपको सर्च करना है, मैं यहाँ पे टोटली आपके जो क्लास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटली फ्री में ले रहा हूँ, मैं कोई भी चार्ज नहीं है। अब यूट्यूब में जाके मेरी चैनल जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओके, और शेयर भी कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के, वो स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। मैं टोटली पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करूंगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, इसको मैं कवर करूंगा। ओके, आप मेरा चैनल जो है, इसके पूरे वीडियो देखिए आप, स्टार्ट से लेके एंड तक। ओके, तो आप मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है जब मैं पहले एम्पलीफायर पढ़ा दूंगा, या पहले बीजेटी ऐसा बाद में बीजेटी पढ़ाऊंगा, बाद में डायोड पढ़ाऊंगा। मैं लिटरली 1 बाय 1 स्टडी कराऊंगा आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, जैसे इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो यू आर बिलोंग फ्रॉम ईसी इंजीनियरिंग, those students also can watch this my session on YouTube. Okay, this is not only for instrumentation engineering students, this is video making for I'm making for electrical engineering students, also for electronics engineering students. Okay,
तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करने से पहले मैं आपको पूरे टॉपिक के बारे में एक पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओके, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको कुछ भी डिफिकल्टी होती है इस सब्जेक्ट के अंदर, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9727109369। okay, this is my WhatsApp number. You can contact with me for any analog electronics related problem. okay, तो मैं पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वी हैव डिवाइडेड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इन 4 डिफरेंट पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। मैं आपको अभी यहाँ बताऊंगा कौन कौन से 4 पार्ट्स हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। फर्स्ट वन है डायोड फैमिली। सेकंड वन है तुम्हारा बीजेटी, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। थर्ड वन है मोसफेट एंड फोर्थ वन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, मैं 4 टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ओके, फर्स्ट वन आ गया आपका क्या, डायोड फैमिली। सेकंड वन इज बीजेटी, थर्ड वन इज मॉसफेट एंड फोर्थ वन इज ओपएम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एनालॉग सर्किट में जो आप पढ़ेंगे तो ओपएम्प, दिस इज द बेस्ट टॉपिक वेयर यू आर डिजाइनिंग ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी। वहां पे आपके लिए ओपएम्प जो है वो वहाँ बहुत ही यूजफुल होने वाला है। डायोड फैमिली में हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले तो मैं कवर करूंगा डायोड फैमिली में पीएन जंक्शन डायोड। ओके, पहले हम स्टडी करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इसकी एसी एनालिसिस करेंगे। सेकंड वन इसकी एसी एनालिसिस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसकी डीसी एनालिसिस करेंगे। ओके, इसके बाद हम स्टडी करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम स्टडी रेक्टिफायर में क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल चार्जर होता है, किस में काम करता है, मोबाइल जो फोन होता है डीसी में काम करता है, तो उसका चार्जर क्या हमें डीसी चाहिए। तो हमारे घर पे तो क्या आता है, इनपुट सप्लाई एसी आता है, तो उसको डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द मोस्ट यूजफुल फॉर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज ऐसा कंपोनेंट है जो आप इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे रेक्टिफायर यूज होता है। ओके, फोर्थ नंबर टॉपिक है, यहाँ पे क्लीपर पढ़ेंगे। क्लीपर सर्किट, जो रेक्टिफायर को जो आपका अच्छा नॉलेज आ जाएगा इसके अंदर, रेक्टिफायर के अंदर, तो आप क्लीपर सर्किट इजीली आप उसके वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको डायोड की ऑन ऑफ कंडीशन, डायोड कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है, रिवर्स बायस में डायोड कैसे वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे वर्क करता है, इसका आपको अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए। तो आप इजीली क्या है, क्लीपर सर्किट को आप इजीली गेन कर सकते हैं। इसके लास्ट में हम 5 नंबर टॉपिक है क्लैंपर सर्किट। फिफ्थ वन टॉपिक कौन सा है, क्लैंपर सर्किट। ओके, तो क्लैंपर सर्किट में क्या होता है, आपको कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए। जो आपको कैपेसिटर के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का अच्छा आइडिया होगा,
तो आप इजीली आप क्लैम्पर सर्किट को गेन कर जाएंगे। जो आपको अच्छी तरह आइडिया नहीं होगा तो अब मैं कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको जो कैपेसिटर का जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता है वो आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में हम लास्ट में एक टॉपिक कवर करेंगे, जनरल डायोड। ओके, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डायोड। डायोड फैमिली में पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी आता है, स्कॉटकी डायोड आता है, टनल डायोड आता है, फोटो डायोड आता है, इसके डायोड के बारे में हम पूरा स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है डायोड। ओके, मैं किसी को भी ओनली थ्योरी पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ओनली थ्योरी के साथ में मेरा ट्राई क्या रहेगा, आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ में समझाने जाऊंगा। तो आपको जब आप कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं तो आप इजीली क्या इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा डायोड के बारे में अच्छा खासा आइडिया होगा, डायोड का प्रॉपर वर्क कैसे करता है प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या होगा, आपको अच्छी तरह आइडिया आ जाएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ इसको। ओके, तो मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि डायोड वर्क कैसे करता है। ओके, हम इसमें आपको समझ में आ गया पूरा डायोड में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसके बाद आता है बीजेटी। ओके, बीजेटी में भी सेम ऐसे हम पहले क्या करेंगे, इसमें एसी एनालिसिस करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसकी डीसी एनालिसिस। ओके, डायोड क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। ये क्या हम इसको स्विचिंग के लिए यूज करते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब आप कहीं भी इंडस्ट्री में जाते हो, जैसे कोई मुझे स्टेपर मोटर कंट्रोल करना है, तो उसके जो कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं उसमें क्या है, बीजेटी अच्छी तरह काम आता है। जैसे लो पावर एप्लीकेशन होती है। ओके, लो पावर एप्लीकेशन के लिए बीजेटी मोस्ट प्रिफरेबल डिवाइस है। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले एसी एनालिसिस करेंगे, इसके बाद डीसी एनालिसिस करेंगे। ओके, थर्ड वन हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, सेकंड बीजेटी एज अ बायसिंग। बीजेटी बायसिंग, बीजेटी एज अ बायसिंग। ओके, थर्ड वन क्या आएगा, बीजेटी एज अ एम्पलीफायर। ओके, बीजेटी एज अ बायसिंग, बीजेटी एज अ एम्पलीफायर। और बाद में हम क्या देखेंगे, बीजेटी की थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन देखेंगे। फोर्थ वन बीजेटी एप्लीकेशन। ओके, मैं ये सब टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूँ। बीजेटी मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ, बीजेटी दो टाइप्स के आते हैं। एक आता है एनपीएन टाइप का आता है, एक आता है पीएनपी टाइप का आता है। ओके, हम जब पढ़ेंगे बीजेटी तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, मैं डिटेल में आपको बीजेटी पढ़ाऊंगा कैसे बीजेटी में कौन सा बीजेटी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बीजेटी रीजन। बीजेटी रीजन का भी आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। ओके, इसमें मैं इतने टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ओके, थर्ड वन है मोस्फेट। मोस्फेट भी क्या है, दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वन टाइप ऑफ दैट, दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जैसे यहाँ पे बीजेटी क्या होता है, मोस्टली करंट कंट्रोल करंट कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर यूज होता है। और मॉसफेट होता है जो तुम्हारा क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है। आप कहीं भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाएंगे तो मॉसफेट ज़्यादातर यूज होते हैं।
यहाँ पे स्विचिंग इसकी स्विचिंग कैपेसिटी, जो पावर स्विचिंग की पावर कैपेसिटी होती है वो स्विचिंग कैपेसिटी होती है बहुत हायर होती है कंपेयर टू द बीजेटी। और इसका पावर रेटिंग भी क्या होता है, बीजेटी से ज़्यादा होता है। बीजेटी का पावर रेटिंग बहुत कम होता है, एफएटी का पावर रेटिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके भी हम क्या करेंगे, पहले इसकी एनालिसिस करेंगे। ओके, मोस्फेट 2 टाइप्स के आते हैं, एन चैनल मोस्फेट एंड पी चैनल। ओके, हम बीजेटी में क्या करेंगे, करंट को कंट्रोल करेंगे। और हम यहाँ पे मोस्फेट में हम क्या करते हैं, को वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। ओके, एनालिसिस में क्या हो जाएगा, दो टाइप की एनालिसिस आएगी, एक डीसी एनालिसिस आएगी और एसी एनालिसिस आएगी। ओके, फिर इसका जैसे क्या उसका बायसिंग कैसे होता है। ओके, हाउ टू वर्क, फिजिकली इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे टोटली। सेकंड क्या हम देखेंगे, मॉसफेट के अंदर टोटल उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके, देखेंगे। मॉसफेट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू द बीजेटी। बीजेटी को पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन मॉसफेट बहुत ही एक ऑकवर्ड सब्जेक्ट है। ओके, बीजेटी में आप टोटली एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में अच्छा खासा आइडिया होगा, तो इसका एग्जांपल आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मॉसफेट एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें आपको बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा। डीप में स्टडी करोगे, आपको ईडीसी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ओके, ईडीसी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं, ईडीसी में मोस्टली क्या आता है, सेमीकंडक्टर्स जो पढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि मॉसफेट की ज़्यादातर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बीजेटी का यूज़ नहीं करते हैं। मोस्टली जब हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो जैसे कोई भी हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, सर्वो ड्राइव है, डीसी ड्राइव है, उसमें हम क्या करते हैं, मॉसफेट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्योंकि इसकी पावर कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है कंपेयर टू द बीजेटी। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, एक फिजिकल स्ट्रक्चर हम पहले उसका पूरा देखने वाले हैं, उसके बाद में डीसी एसी एनालिसिस करेंगे। थर्ड वन उसकी जो बायसिंग है। ओके, वो देखेंगे, उसका एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है। फोर्थ वन एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है वो देखेंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, तो उसकी थोड़ी एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन। ओके, अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं इसके बाद में ये 3 टॉपिक, जैसे डायोड फैमिली हो गया, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया। इसके बाद में हम लास्ट में स्टडी करेंगे ओपैम्प। ओपैम्प को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का मेन जो टॉपिक है ओपैम्प है। आपको जो डायोड, बीजेटी और मॉसफेट के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, तो आप ओपैम्प को इजीली हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि ओपैम्प का जो इनर सर्किट डिजाइन होता है, इसके अंदर क्या किससे जो तुम्हारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो बनता कैसे, मॉसफेट से बना सकते हैं, बीजेटी से भी बना सकते हैं। ओके, some of the diode we are using in this op-amp circuit, we also use the inductor, capacitor, all type of the electronic component we are using in the op-amp. Okay, op-amp एक ऐसा टॉपिक है, तो op-amp को आपको अच्छी तरह op-amp को अच्छी तरह गेन कर लोगे, तो आपको जो VLSI टेक्नोलॉजी है और फिजिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक का जो फिजिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन होता है, जैसे हमारी इंटेल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे क्वालकॉम जो स्नैपड्रैगन जो हमारे मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर आता है, जो चिप आती है,
ओके, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिजाइन करना हो तो ऑपएम्प एक अच्छा रोल प्ले करता है। एम्पलीफिकेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑपएम्प। वी आर यूजिंग बोथ ऑपएम्प, वी आर यूजिंग इन बोथ एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में बोथ में अप्लाई कर सकते हैं। ऑपएम्प में पहले हम स्टडी करेंगे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ओके, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पहले अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है। पर हम क्या देखने वाले हैं, टाइप ऑफ द ऑपएम्प। फिर हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर टाइमर 555 की जो आईसी आती है, ये स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे ऑसिलेटर। ओके, इसके बाद में हम क्या स्टडी करेंगे, ऑसिलेटर। फिर लास्ट में मल्टी वाइब्रेटर। ओके, मैं पहले, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ कोई प्रॉब्लम हो, किसी कोई मिस क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, और मुझे कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यूट्यूब मेमोरी चैनल में आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया है, मैं इस 4 टॉपिक को कवर करूंगा ऑपरेशन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ओके, जो 5th सेम वाले बच्चे हुए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के, इसके लिए पूरा फ्री है। ओके, उनके लिए पूरा फ्री में है, इसका मैं कोई चार्ज लेता नहीं हूँ। ओके, टोटली आई एम गिविंग द फ्री एजुकेशन फॉर ऑफ द BE स्टूडेंट्स। ओके, तो किसी को भी कोई भी क्वेरी हो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर तो मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे नंबर मेरा दे दिया है। ओके, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक डायोड। इसके पहले मैं आपको सबको बता देता हूँ, आपको पूरा थोड़ा जो नॉलेज गेन करके आना पड़ेगा नेटवर्क थ्योरम का। जितने भी नेटवर्क थ्योरम है अच्छी तरह आपको आना चाहिए। मोस्टली आपको KVL KCL कैसे यूज़ करना है वो अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए, तो क्या आप अच्छी तरह आप समझ पाओगे। नहीं तो मैं यहाँ से सब क्वेश्चन कराते जाऊँगा, पढ़ाते जाऊँगा, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और एक चीज़ और है, आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, जो कंडक्टर डिवाइस होते हैं, उसका थोड़ा नॉलेज अच्छी तरह आइडिया होगा तो आप PN जंक्शन के बारे में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, PN जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस में कैसे होता है, रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, तो आपको इसका अच्छी तरह आइडिया आ जाएगा। ओके, तो आई सजेस्ट टू यू प्लीज योर ब्रशिंग योर नेटवर्क एनालिसिस। जो इफ यू आर come without any preparation of the network theorem, I tell all of you, we do not gain the knowledge of the diodes. Okay, जो आपको अच्छी तरह नॉलेज नहीं होगा, if you are not a very well knowledge of the semiconductor device, also knowledge of the some of that network theorem and network analysis का आपको, if you are not any knowledge about of that, then you are very tough, then after is very tough. Okay, so I am request to you, please you are come with the knowledge gain of the network theorem, otherwise you have some problem created to you. Okay, तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आगे हम क्या, पहले डायोड फैमिली स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं आपको टोटली मैं आपका जो लेक्चर है सैटरडे संडे लूँगा। और सैटरडे संडे क्या होता है, आपको कॉलेज में भी कुछ, कॉलेज के भी कोई लेक्चर नहीं होते, तो क्या आपको अच्छी तरह आपको टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। मंडे से फ्राइडे क्या होता है, आपको कॉलेज के जो लेक्चर रहते हैं तो आप इसमें बिजी रहते हैं। तो और कुछ क्लासेस वाले कैसे करते हैं,
4-4 घंटे पढ़ा देते, 5-5 घंटे पढ़ा देते। मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। हम रोज 1 घंटा कवर करेंगे। Every day I teach to you, all of you, only 1 hours and cover to maximum, try to you are very well understood my topic, okay? क्योंकि क्या है, 4-5 घंटे पढ़ा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे कोई भी बोर्ड बैठ के 4-5 घंटे पढ़ा लेगा तो भी आप ग्रास्पिंग भी नहीं कर पाओगे। मेरा क्या है, रोज 1-2 घंटा पढ़ेंगे, ओके, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्या मैक्सिमम 1.5 आवर्स में लूँगा आपका लेक्चर, ओके। तो क्या है आपको, लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आते हो तो मैंने जो पहले लेक्चर में जो चलाया होगा आपको पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ के आना पड़ेगा। नहीं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, आपके लिए खाली सुनते जाओगे, आप इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ओके। तो मैं क्या कहता हूँ, आपको अच्छी तरह इसको रिवाइज करके आना है। मैं जो भी पढ़ाऊँगा इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो मैं आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं पढ़ाऊँगा, ओके। मैं वो आपको प्रैक्टिकली स्टडी कराऊँगा पूरे टॉपिक की। मैं किसी को भी ओनली थ्योरेटिकल पढ़ाने में नहीं मानता हूँ। मैं आपको दोनों चीज़ पढ़ाऊँगा, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको थ्योरी का भी नॉलेज थ्योरी का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो आपके पास थ्योरी का अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो प्रैक्टिकल में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या है, मेरा एक ही उद्देश्य होता है स्टूडेंट को, मैं दो चीज़ पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ और थ्योरी भी मैं ही करवाता हूँ, ओके। क्योंकि मेरे ये आपको ऐसे चैलेंज है, जो आप मेरे से पढ़ोगे ये पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, आप कभी भी इंडस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी प्रोफेसर या कोई भी आप मास्टर डिग्री करने जाओगे या आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये सब क्या है, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप अच्छी तरह पढ़ो, ओके। दिस इज अ फ्री एजुकेशन फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ओके। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आगे जाके कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, इंस्ट्रूमेंटेशन की इंडस्ट्री में आगे कहीं भी चले जाओगे, बिना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका हो ही नहीं पाएगा कुछ। आपको इसका अच्छा नॉलेज होना ही चाहिए। जो आपके पास कोई अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री में नहीं टिक पाओगे। मैं आपको क्लियरली आपको बता देता हूँ, आपके पास जो आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, ओके। जो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा आइडिया नहीं होगा तो आप कहीं भी इंडस्ट्री में चले जाओगे। जैसे कोई भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको कोई VFD, आपकी कोई प्लांट के अंदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर AC ड्राइवर्स लगी हुई है, ओके। जो आपको इसका नॉलेज ही नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर उसको रिपेयर करवाने जाना पड़ेगा। तो उसका क्या होगा, आपके जो आप कहाँ जहाँ भी जॉब करोगे तो आप खुद इंजीनियर हो तो आप खुद ही आप इसको क्या है, कुछ भी चीज़ को आप प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग वहाँ पे कर सकते हैं। जो आपको इसका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा आइडिया होगा तो आप कहीं भी आप चले जाओगे इंडस्ट्री में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में आप कहीं भी चले जाओगे, ओके। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह आपको ये आना चाहिए, नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी। आगे जाके क्या, कुछ नहीं होगा, आपको आपका फील्ड चेंज कर लोगे, आप BE पास कर लोगे, फिर आपको क्या होगा, आप कंपनी में जाओगे तो आपको कुछ इसके बारे में कुछ अच्छी तरह नॉलेज नहीं होगा तो आपको क्या फिर से वो रिवाइज करना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप अभी से इसका आप रिवाइज शुरू कर दो, क्योंकि आप अभी तो 5th सेम में हो अभी तो, और 5th सेम के बाद क्या होगा, आप 1.5 साल के बाद तो आप इंजीनियर बन जाओगे। फिर आप बोलोगे इंजीनियर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वो नहीं है, ये ऐसा एक्चुअली नहीं है। आपको पूरा अच्छी तरह इसका नॉलेज होना चाहिए, ओके। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो आगे आपके लिए बहुत ही फायदा है। फिर आप आगे जैसे आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आपको मेन दिस इज अ कोर सब्जेक्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ओके।
तो आप अभी इतना स्टडी कर लीजिए, पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। मैंने जो अभी आपको जो टॉपिक आपको दिए थे, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपको क्या थोड़ा ब्रशअप करके आना है, डायोड फैमिली के लिए थोड़ा स्टडी करके आना है। इसके डायोड फैमिली को मैं पढ़ाने से पहले आपको मैं पहले एक चीज पता देता हूँ, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं उसको आपको अच्छी तरह पढ़ के आना है। आपका जो भी आप पढ़ चुके हो आगे 12th साइंस में, आपको पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपको इसको कुछ डीप में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, समझ लीजिए। इसलिए मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आप पहले सेमीकंडक्टर जो डिवाइस, सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, उसको अच्छी तरह रिवाइज करके आएंगे। बाद में मैं आपको आगे कंटिन्यू करने दूंगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आप ये सब पढ़ के नहीं आते तो आपको मेरे लेक्चर अटेंड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो डायोड फैमिली अभी जो आगे मैं बोलूँगा तब आपको नेटवर्क का थोड़ा रिवाइज करके आना है। अभी तो मैं आपको पूरी तरह बोलता हूँ कि आपको कंडक्टर डिवाइस को आपको अच्छी तरह पढ़ के आना है। ओके, तो हम आज का लेक्चर में ये भी एंड करता हूँ। ओके, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, डायोड फैमिली से हम स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।